मैं जब छोटी थी तो पापा ने मुझे एक किताब ला कर दी थी अल्दारको से। उसका ये किरदार मेरे मन में अभी तक बसा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी कहानियाँ, कुछ फेरी टेल जैसा था और बहुत ही रोचक था। और सच कहूँ तो अभी पूरी पूरी कहानियाँ याद नहीं भी हैं, कुछ याद हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन वो किरदार हमेशा से मेरे मन में कहीं अपनी जगह बनाकर बैठा हुआ है। और ये किताब मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैं अब जो अगली कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका मैंने शीर्षक ही रख दिया है, अल्दारको को पढ़ेंगे। न मैं गांव में हूँ न शहर में, न हकीकत में हूँ न सपनों के पहर में। न मैं गांव में हूँ न शहर में, न हकीकत में हूँ न सपनों के पहर में। ना कुछ ढूंढ रही हूँ, ना ही सब कुछ पा लिया है मैंने। ना कुछ ढूंढ रही हूँ, ना ही सब कुछ पा लिया है मैंने। अपने ही घर में बंजारों सी घूमती हूँ, अपने ही घर में बंजारों सी घूमती हूँ। कोई आवाज़ देता है तो पलट कर रिश्तों में बदलती भी हूँ। कोई आवाज़ देता है तो पलट कर रिश्तों में बदलती भी हूँ। लेकिन बार बार लौट कर अपने आप से टिक कर बैठ जाती हूँ। लेकिन बार बार लौट कर अपने आप से टिक कर बैठ जाती हूँ। यहाँ भीतर कोई नहीं है, बस एक चुप सन्नाटे में बदलती हुई। यहाँ भीतर कोई नहीं है, बस एक चुप है सन्नाटे में बदलती हुई। मैं उस लड़की को देख रही हूँ जो 20 बरस की है। मैं उस लड़की को देख रही हूँ जो 20 बरस की है। उस जीवन को देख रही हूँ जो उससे दोगुना हो चुका। उस जीवन को देख रही हूँ जो उससे दोगुना हो चुका। मैं एक किताब उठाती हूँ, लड़की को पसंद है कहानियाँ। मैं एक किताब उठाती हूँ, लड़की को पसंद है कहानियाँ। अल्दारको की, बीहड़ मनुष्य की, चेखव और टॉल्स्टाय की। भूरे हरे घास के मैदानों की, पीले फूलों वाले दिनों की। भूरे हरे घास के मैदानों की, पीले फूलों वाले दिनों की। 20 बरस की लड़की खींच रही है, 20 बरस की लड़की खींच रही है। 42 साल की स्त्री उससे हाथ छुड़ाकर जा रही है। 20 बरस की लड़की नहीं जानती है कि 42 साल की स्त्री का जीवन कई कहानियों किस्सों का मेला होता है। 42 साल की स्त्री का जीवन कई कहानियों किस्सों का मेला होता है, जिनमें से कुछ वो खुद गढ़ती है और कुछ को टूटने समाप्त होने से बचाए रखती है। जिनमें से कुछ वो खुद गढ़ती है और कुछ को टूटने समाप्त होने से बचाए रखती है। रुको लड़की, अगले 20 बरस और मिले अगर, तब तुम्हारे साथ ही बैठा करूँगी। रुको लड़की, अगले 20 बरस और मिले अगर, तब तुम्हारे साथ ही बैठा करूँगी। तब अभी जो मुझे पुकारते हैं उनके शोर थम जाएंगे। तब मिलवाऊंगी तुम्हें उससे, तब मिलवाऊंगी तुम्हें उससे जो 20 बरस की उम्र में मिला था मुझसे। 62 में भी वही बचा रहेगा हमारे साथ। 62 में भी वही बचा रहेगा हमारे साथ। आना, तब साथ चाय पिएंगे और अल्दारको को पढ़ेंगे। आना, तब साथ चाय पिएंगे और अल्दारको को पढ़ेंगे। मेरी इस कविता का शीर्षक है, किसी दिन एक मौसम को लिखेंगे। किसी दिन एक मौसम को लिखेंगे। पतझड़ को बसंत, बारिश को सुनहरी धूप। पतझड़ को बसंत, बारिश को सुनहरी धूप। शिशिर को ग्रीष्म, लिखना चाहकर भी नहीं लिखेंगे। पतझड़ को बसंत, बारिश को सुनहरी धूप। शिशिर को ग्रीष्म, लिखना चाहकर भी नहीं लिखेंगे। क्योंकि जब जिसका समय है आने का, जब जिसका समय है आने का, वो आए तभी तो अच्छा लगता है। जब जिसका समय है आने का,
वो आए तभी तो अच्छा लगता है। लोगों पर छोड़ा अगर कि किसे बुलाना है, लोगों पर छोड़ा अगर कि किसे बुलाना है, वो बार बार बदलते रहेंगे मौसम, वो बार बार बदलते रहेंगे मौसम, जैसे बदलते रहते हैं अपना मन, जैसे बदलते रहते हैं अपना मन। तब न होगी बारिश, न ठहरेगी ऋतु शीत, तब न होगी बारिश, न ठहरेगी ऋतु शीत, न आएगा बसंत, न होगी जेठ की तपती दोपहरी, न आएगा बसंत, न होगी जेठ की तपती दोपहरी। इसलिए कविता में भी सच ही लिखेंगे, इसलिए कविता में भी सच ही लिखेंगे। वो सच ही बसंत ले आएगा एक दिन, वो सच ही बसंत ले आएगा एक दिन। मेरी इस कविता का शीर्षक है रेत से दिन। रेत से फिसल गए दिन, रेत से फिसल गए दिन, क्या सच में? देखें उन्हें थामने की कोशिश में हाथों में पड़ गई हैं लकीरें, देखो उन्हें थामने की कोशिश में हाथों में पड़ गई है लकीरें। कुछ नई जिनका कोई नाम नहीं है, कुछ नई जिनका कोई नाम नहीं है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, किस्मत की लकीर, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, किस्मत की लकीर। नहीं, यह कुछ और ही कहती है, नहीं यह कुछ और ही कहती है। कहती है कहानी तेरी मेरी, तेरी आंखों के किनारों पे पलकों के पास, तेरी आंखों के किनारों पे पलकों के पास खिंचने लगी है रेखाएं यही। अभी मुस्कुराते हो तो दिखाई देती हैं, अभी मुस्कुराते हो तो दिखाई देती हैं। एक दिन लकीरों से ढका होगा चेहरा, एक दिन लकीरों से ढका होगा चेहरा। मैं थामूंगी जिसे अपनी बूढ़ी कांपती हथेलियों से, मैं थामूंगी जिसे अपनी बूढ़ी कांपती हथेलियों से। उन लकीरों के गहरे होते किनारे तुम्हारे चेहरों पे मेरा प्रेम लिख जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पे मेरा प्रेम लिख जाएंगे। तब हम दोनों बैठकर लकीरें गिना करेंगे, तब हम दोनों बैठकर लकीरें गिना करेंगे। मुझे पता है तुम्हारे चेहरे पर ज़्यादा निकलेंगी, क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा अधिक प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा अधिक प्रेम करती हूँ और चश्मा भी लगाती हूँ। हम सभी का जीवन ढेर सारे कहानी किस्सों का मेला है। हम सभी के अपने अपने अनुभव हैं, क्योंकि हर किसी का अपना जीवन है, उसमें घटने वाली घटनाएं हैं। हाँ, जो लिखते हैं वो अपनी घटनाओं को शब्दों में बांध लेते हैं, कभी उनसे कविताएं कहते हैं, कभी कहानियां बनती हैं। तो इसी तरह मेरे साथ भी जो भी घटनाएं होती हैं, बचपन से अभी तक मेरा जिस तरह का भी जीवन रहा है, तो उसमें जो भी चीज़ें मुझे प्रभावित करती हैं, मेरे साथ घटी हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे रचनाक्रम का हिस्सा बन ही जाती हैं। और या ये कहें कि उन्हीं में से, उन्हीं घटनाओं से मेरी कहानियाँ और कविताएं जन्म लेती हैं। मेरी ये कविता है जिसका शीर्षक है चलो एक नई कहानी कहते हैं। चलो एक नई कहानी कहते हैं। जिंदगी तुझे उदास नहीं देखा कभी, जिंदगी तुझे उदास नहीं देखा कभी। कुछ चेहरे थे लकीरों से बंधे हुए, कुछ चेहरे थे लकीरों से बंधे हुए। तेरी अलगनी से उतार लाए, तेरी अलगनी से उतार लाए। तू मुस्कुराए तो तेरी आंखों की चमक से, तू मुस्कुराए तो तेरी आंखों की चमक से झरती है जो रोशनी,
मेरे हिस्से की जिंदगी है वो, तेरी आंखों की चमक से झरती है जो रोशनी, मेरे हिस्से की जिंदगी है वो। तू जी लेना, तू जी लेना, मैं कहानी सा, डूबती शाम सा, तेरे आने की सरसराहट सा। मैं कहानी सा, डूबती शाम सा, तेरे आने की सरसराहट सा। धड़कता एक लम्हा हूँ, धड़कता एक लम्हा हूँ। मेरा हिसाब मत रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मुझे चखना खट्टी इमली सा, मुझे चखना खट्टी इमली सा, कच्चे आम सा, मीठे बेर सा, और तेरी अंगूठी में जड़े हीरे सा, और तेरी अंगूठी में जड़े हीरे सा। कहानी खुद ब खुद बन जाएगी, कहानी खुद ब खुद बन जाएगी।